नमो नमो मोक्षनाथ प्रकाशित जी भगवान का मोक्ष मार्ग का स्वरूप, इसमें पहले पंडित साहब ने सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया। उसके बाद सम्यक दर्शन का लक्षण तत्व सिद्धांत, उसकी निर्दोषता बताई। उसके बाद सम्यक दर्शन के तो 3 लक्षण होते हैं, हम आत्मा का स्वभाव, आपापर का स्वभाव और सात तत्व का स्वभाव, तो इनका समन्वय बताया तीनों। ठीक है, माने अगर सच्चा श्रद्धान एक भी है, आत्मा का सच्चा श्रद्धान है, तो बाकी दो उनका भी श्रद्धान भी अच्छे हो। सात तत्व का श्रद्धान यदि सच्चा है तो उसमें आपापर का श्रद्धान और आत्मा का श्रद्धान गर्भित है। ठीक है, मतलब उसमें गर्भित है, एक में बाकी सब गर्भित, इस समन्वय इस प्रकार से नहीं पता। अब यहाँ पर एक चौथा लक्षण और कहा जाता है, उसके संबंध में ये प्रश्न है, 325 पेज पर है, तीसरा पैरा में फिर प्रश्न है कि कहीं शास्त्रों में अरहंत देव निर्वंत गुरु हिंसा रहित धन के सिद्धांत को सम्यक कहा है, जो इस प्रकार वो क्या है, तो अभी अपन 3 प्रकार के आत्मा का श्रद्धा, आपा का श्रद्धा, सात का श्रद्धा, ये वास्तव में द्रव्यानुयोग के जो ग्रंथ है ना, उनमें मिलेगा या सिद्धांत ग्रंथों में मिलेगा। अब ये देव गुरु और धन का श्रद्धा, ये विशेष तौर पर चरणानुयोग के ग्रंथ, चरणानुयोग के ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो वहां सम्यक दर्शन का लक्षण देव गुरु धन के सिद्धांत को जो है, समझ में है ना। इसलिए यहाँ ये प्रश्न है, फिर प्रश्न है कहीं शास्त्रों में, ऐसा लगा ना, कहीं शास्त्रों में, मैंने अब चरणानुयोग के शास्त्र में भी शास्त्र, तो कहीं शास्त्रों में अरहंत देव, निर्ग्रंथ गुरु और हिंसा रहित धर्म के सिद्धांत संयुक्त कहा है, सो किस प्रकार, ऐसा प्रश्न पूछा है। माने ये भी एक लक्षण बताया गया, देव गुरु धर्म का सिद्धांत वो सम्यक दर्शन का लक्षण है, ऐसा भी अपन कह सकते हैं। उसका समाधान करते हैं, अरहंत देवादिक के श्रद्धांत से देवादिक का श्रद्धांत दूर होने के कारण
रहित मिथ्यात्व का अभाव होता है। पहली बात तो ये है। और अभी मैंने बताया था परिवारिक सिद्धांत के बारे में, अपन थोड़ा सा विचार करें तो ये देव है, इन देव में और देव, वो जो देव है क्या अंतर है? हाँ जी। अब फिर रागी है, इस बात की पुष्टि कैसे होती है कि वे रागी है और एक ही रागी, वे भी रागी क्यों नहीं हो सकते? तो पहली बात तो देखो, अगर वे वितरागी हों तो वे कपड़े मिलते हैं, अगर वे वितरागी हों तो वे हथियार नहीं रखते, अगर वे वितरागी हों तो उनके सामने संसार में नारी न रहे। ठीक है। और उनके जो सेवक हैं, भक्त हैं, वे भक्त उन्हें भोग लगाते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि हमारे देव को भूख लगती है, हमारे देव को सर्दी लगती है, हमारे देव को गर्मी लगती है, ऐसा मानते हैं, तो उनकी व्यवस्थाएं करते हैं। तो उन्होंने जैसे उनको देव माना है, वैसे ही हम भी उनको देव माने, तो हमें भी ऐसा ही मानना पड़ेगा ना, जैसा वे मानते हैं उनके सेवक भक्त मानते हैं, है? हाँ, आया कि नहीं? ये तो हुई बाहर की बात। अब दूसरी बात, उनके भक्त उनके सेवक क्या मानते हैं कि ये जगत का कुछ करते हैं, जगत के लिए कुछ दुख दूर करते हैं, कुछ सुख उत्पन्न करते हैं, कुछ मनोकामना पूरी करते हैं, ऐसा कहते हैं। ठीक है। तो क्या वे मनोकामना पूरी कर सकते हैं? और हमारे देव ये मनोकामना पूरी करते हैं, कोई क्यों नहीं करते हैं? हाँ, दो कारण है। पहली बात तो मित्रा की, दूसरा उन्होंने ये सिद्धांत दिया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। तीसरी बात, जीवों के बंधनकार में लिखा है, जीवों के जो भी सुख दुख जीवन मरण हानि लाभ जो कुछ भी होता है, उसके कर्म के उदय के अनुसार होता है। संसारी जीव भी एक दूसरे जीव का कोई हित नहीं कर सकता। उनने ये बात बताई है। ठीक है। और वे कहते हैं कि हमारे देव ऐसे, तो क्या वे देव सच्चे हैं? और अगर हम उनको देव मानते हैं तो वे हमारी आकुलता के कारण होंगे कि हमारी निराकुलता के कारण? एक विचार करने की जरूरत है। तो मुझे बताओ आप जरा, जितने उनके भक्त और उनके सेवक हैं, वे बेचारे आकुलता से पीड़ित, क्योंकि वे ये मानते हैं कि ये करते हैं, करते हैं, करते हैं। अब शांति कहाँ में मिलेगी? निराकुलता कैसे होगी? कर्तापना मानने में होगी या अकर्तापना मानने में? तो अकर्तापना वो तो सिद्धांत इन्होंने दिया है, वे किसी का भी कुछ नहीं करते हैं, करते हैं। ठीक है। कोई उनका कुछ करता करता नहीं है, है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो और उनके सब पे दोष हैं, इसलिए 18 दोष की बात की जाती है। वे सब सर्दी गर्मी सब कुछ है क्या नहीं, उनका जन्म मरण भी है क्या नहीं? जैसे जन्म मरण वो उनके ही अंतर्गत कहते हैं, उषा अवतार लेते हैं, तो जन्म मरण हुआ ना उनका। और हमारे भगवान तो कोई अवतार अवतार लेते नहीं। ये तो एक बार अंतिम जो उनका शरीर मिला और शरीर छूटा, तो
सिद्धालय में विराजमान ये बात। तो इस तरह से अभी भले ही सम्यक दर्शन न हो, लेकिन इस प्रकार से विचार करने पर ये जो गृहीत मिथ्यात्व है वो तो छूटता है ना जीव का। पहली बात तो वो गृहीत मिथ्यात्व छूटने की अपेक्षा से उसको सम्यक तो कहा जाता है। ये बात है। देखो क्या कहते हैं, अरहंत देवादित्य श्रद्धांत से देवादित्य का श्रद्धांत दूर होने के कारण गृहीत मिथ्यात्व का अभाव। देखो भैया, अभी जो मैंने एक बात कही थी ना, उसको थोड़ा गहराई से समझना इस बात कि उनके श्रद्धांत करने में, उनका श्रद्धांत होने में, या उनके जो सेवक और भक्त हैं उनका इस प्रकार से श्रद्धांत करते हैं तो वे अत्यंत आकुलित हैं। इस बात को पहचानना ठीक है। और इनका जो सच्चे देव पने से श्रद्धांत करता है तो उसे शांति मिलती, निराकुलता की प्राप्ति होगी, क्योंकि हमें इनसे कोई आशा नहीं है। और आशा ही तो आकुलता है। तो ये तो पहली सीढ़ी हुई एक तरह से कि हमें अपने देव से कोई आशा नहीं। कोप कबो नहीं करो, प्रीत कबहू नहीं धारो, अति उदास बेचार चित्त जिन राज क्या। अत्यंत उदास, अत्यंत वितरा, बेचार माने कोई इच्छा नहीं किसी का हित करने, समझिए ना। तो ऐसा स्वरूप, तो ऐसा स्वरूप क्यों है, ऐसे देव क्यों है, अब ऐसा इसका इधर का विचार करो और उनका विचार करो। तो अपने को अकर्तापने का बोध होने पर भले ही अपनी सम्यक दर्शन नहीं हुआ कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता अंता नहीं है, तो वे भगवान हमारा कैसे करेंगे और हमें उनसे कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने तो वास्तव में वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा का वैसा जाना है और वैसा का वैसा दिव्य पाया। हाँ जी, ठीक है ना। हाँ जी, ठीक जैसा माने वस्तु का स्वरूप, स्वपर का स्वरूप, क्षय द्रव्य का स्वरूप, तो ऐसा क्षय द्रव्य का स्वरूप जाने में तो हमें निराकुलता आएगी ना। और वही तो हमें चाहिए। हम उनसे क्या आश करें, किसी दूसरे द्रव्य से क्या आश करें। हमें तो वैसी दशा चाहिए, निराकुलता चाहिए। वे किसी का हित नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम सेवा करें, माने सेवा करने का मतलब क्या है, देखो भैया, हाथ पैर दबाना इसका नाम सेवा है। आत्मा जो वस्तु है ना, हाथ पैर तो हाथ पैर से दबाई जाए, तो आत्मा वस्तु जो है वो कैसी सेवा करे। उनके उनके बताए जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांत को ये आत्मसात करे, ये उनकी सेवा है। नहीं आया समझ, उनकी सेवा क्या है। एवं उनके स्वरूप को समझे, उनके मार्ग को समझे, तो इसका काम तो समझना ही है ना, कुछ करना धरना तो इसका काम है नहीं। उनके स्वरूप को समझना, उनके उन्होंने जो मार्ग बताया उस मार्ग को समझना, क्षेत्र के स्वरूप को समझना, ये उनकी सेवा है भैया।
अब जगत तो सेवा माने कोई जिनके हाथ पैर घुमाओ। अरे नहीं किया, नहीं किया, बहुत मुश्किल है। अगर अगर उनका सेवन करना मतलब कोई है। हाँ, और वे समझते हैं, वे क्या समझते हैं उनके भक्त कि इनको कपड़ा पहनाना है, इनको ऐसा करना है, इनकी आरती उतारना है, फलाना करना है, ऐसा करना है, इसका नाम इनकी सेवा करना है, ऐसा मानते हैं। बिल्कुल जबरदस्त विपरीतता है। तो देखो, ठीक है, तो ये ग्रहित मिथ्या तो टल जाना चाहिए अपना। ये बिल्कुल ये चीजें बार बार याद करनी चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। एक एक पॉइंट इसमें नोट करने लायक है। अभी ये बात बताइए भैया, ये ग्रहित मिथ्या तो जहर है, जहर। ये बिल्कुल रसातल में ले जाने वाला है, निगोद ले जाने वाला है। यहाँ समझ लो। और अगर हम यहाँ आकर के और हमारा एक ग्रहित मिथ्यात्व नहीं छूटा तो क्या छूटा? ये जो अग्रहित मिथ्यात्व है उसकी बात तो क्या है? तो पहले ग्रहित मिथ्यात्व को गले लगाए बैठा रहे, अगर यहाँ वो शास्त्र में तो उसकी योग्यता कैसे है, तो मुझे बताओ, उसकी पात्रता है? है, है ही नहीं। ये समझ है। हाँ जी, हाँ जी, वही बिल्कुल। हाँ। अरे वो सब क्या, ये देखो बहुत गंभीर बात है, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ समाज की दशा क्या हो रही है। जो मर्जी कर, उसको छोड़, उससे क्या लेना। बहुत बहुत जबरदस्त बात, तो अपना लोटा छानो भैया शांति से, इस सब बातें छोड़ो। अभी मेरा अपना लोटा छानने का बात आई कि देखो अपन अपने घर में देखें, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की। मेरे घर में पहले तो हमारा ज्वाइंट परिवार था ना, सिविल साथ, तो वो अब बैसाख का महीना आया, फिर कार्तिक का महीना आया, तो सब वो सुहागिनें करनी है, वो फलाना करना है, तो ये सब चलता था। है? तो ये सब रही मिथ्या था ना, और इस देव का करो, उस देवी का करो, ये हमारे घर के, ये हमारी बाहर के। लेकिन जब से मैं अपने इस घर में आया हूँ, तब से ये सब बिल्कुल बंद हो गया। और ये मेरे सौभाग्य की बात है कि मेरे घर में जो बहू आई है वो भी सब बातों को नहीं, बिल्कुल नहीं मान, और न बेटा माने, ये समझ। लेकिन ये भी गृहित मिथ्यात्व है, ये भी आकुलता का कारण है। अरे कहाँ की स्वाद है? सुहागना मतलब क्या होता है पता है? नहीं पता। माने कि जो महिला है, मतलब सदवा होती है, उनकी अपनी पति के सामने ही मृत्यु हो जाए, ठीक है, तो वे सुहागिन है। अब क्या उन्हें देवी मान लिया जाता है? अरे बेटा ने कौन सी गति में पड़ी होगी? मेरी पूर्वज, मेरी माँ, मेरी दादी है, और भी कोई मेरे रिश्तेदारों, मेरी ताई, मेरी चाची, सबको मतलब अपने अपने परिणाम के अनुसार कौन कौन सी कहाँ कहाँ किस किस गति में होगी, मुझे बताओ। हम जानते हैं, मतलब मैंने प्रत्यक्ष देखा है
कैसे कैसे उनके परिणाम चलते थे, तो क्या क्या हुआ हुआ कहाँ पहुंचेंगे, तो कहाँ की देवी कहाँ की देवते देवता, ये समझ। तो हाँ हाँ हाँ, वो सब कोई बात है, जब ये हमारे देवता यहाँ के हमारे देवता वहाँ, कहीं कुछ है कि काय के देवता, कौन देवता, है, है? हाँ 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 हाँ, अरे वो तो पहले सब चर्चा हो गई है अपनी ये। ठीक है तो कोई बात नहीं, हाँ, ठीक है, हाँ जी। ये वो तो ऐसे ही देखो, एक बात बिल्कुल, आप इसको इस तरह से लेना चाहिए, ये हो सकता है संभव, कोई बात नहीं। कोई आप अब गली से निकलते हैं, कुत्ते आपके पीछे, आप एक काम करो, ये एक डबल रोटी का पैकेट लेकर के चलो, तो वहां से गली से निकलो तो कुत्ते को डबल रोटी पे डाल डाल दो, तो वे आपके आगे, आपके पीछे पड़ने की बजाय आपके आगे पूछ हिलाने लगे। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही कोई दुष्ट प्रकृति का कोई देव हुए, कोई भवनवासी बन गया हो, कोई व्यंतर बन गया हो, तो उनमें 8 प्रकार के होते हैं ना, भूत पिशाच ये सब उसमें होते हैं भैया। हाँ, राक्षस भूत पिशाच ये 8 में से 3 जातियां ये है। अगर ऐसी किसी योनि में चला जाए आदमी तो दुष्ट प्रकृति का होगा ना, और दुष्ट प्रकृति का हो तो खींचता रहता है वो। जैसे अब कोई मनुष्य भी ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो वो जिस पे देखो उससे खींचता है, वो जिस पे देखो उस पे खींचता है, और खींचता है तो किसी न किसी को विषय बनाएगा ना। अब खींच तो उसकी अपनी परिणति में है, कर्म की वजह से, उसकी ऐसी योग्यता है। अपन देखते हैं कि नहीं, मनुष्यों को भी ऐसे देखते हैं कि नहीं, कोई मनुष्य शांत प्रकृति का होता है, कोई किसी प्रकृति का होता है, ऐसे में देव भी जो है वे ऐसी प्रकृति के होते हैं। अब जब खींच छूटती है उन्हें, तो क्या होता है पता है? अपने घर में अपने घर वाले पे खींच निकालते हैं, जो बाहर पड़ोसी पे निकालेंगे बोलो, अगर पड़ोसी पे निकालेंगे तो क्या होएगा, पिटेंगे। तो अपन घर में ही निकालेंगे ना, तो वे हमारे परिवार से संबंधित क्यों भोग में थे, तो हमारे घर वालों पे खींच निकालते हैं। अब उसकी शांति के लिए कोई जैसे डबल लोडिंग जो बताया, तो उसमें वो यहाँ बाबा को ये करते थे, और ऐसे करो भैया कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने देव तो मत मानो ना, ये पूरा पूरा वस्तु स्वरूप उसको समझो तो सही, हम किस कार्य में कर रहे हैं, वो तो ये बिल्कुल एक बराबर है, ये कुत्ते को डबल रोटी डालना और उसको उससे किसी दूसरे हिसाब से उसको शांत रखना, लेकिन वो कोई खाते पीते नहीं है, कुछ भी नहीं, वे खा ही नहीं सकते, खा पी सकते ही नहीं है वे तो, प्रकृति शरीर होता उनका। तो ये इसमें लगा हुआ कहीं मैंने पढ़ा था, उसमें शराबाचार कहीं लगा हुआ, तो वो कोई मानता है शराब कोई कोई के भी आता तो भोग मांस भोग के लिए उनको मांस बख्शेंगे, तो बिल्कुल इसमें रतन साहब का चार है, ये देव का अवरणवाद है, ऐसा मानना कि देव ऐसा करते हैं, तो मांस बख्शी होते हैं, तो अंडा का सेवन
या उसकी डिमांड करते हैं, ऐसा तो बिल्कुल झूठा है। वो होता तो अपने धर्म के उदय से। नहीं, दोस्त कुछ नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ, पड़ोसी अगर अपने शेर है अपना पड़ोस में रहने वाला, तो भैया उसको शांत रखते हैं, उसको खुशामद करके। हाँ, लेकिन उसकी कोई पूजा वूजा थोड़ी करते हैं। फिर ऐसा समझो, तो कुत्ते को डबल रोटी डालना और उसको वो करना एक ही बात है। लेकिन इसका मतलब वो देव नहीं है, वो हमें कोई सुखी दुखी नहीं करेगा। बस इस पूरे तथ्यों को समझो, तो फिर गुरुदेव की सेवा का दोष नहीं लगे। अब तुम्हें कोई बात ही नहीं, तकलीफ ही नहीं है, तो भी ये हमारे देवता जी ऐसा जी ऐसा, और हमारे लिए कुछ चल रहा है तो देवताओं को मनाने से हमारे लिए ये सब सुविधाएं हो जाए। समझिए ना। अब हमारे साथ वो क्या है करें, तो मोड़ा की सगाई नहीं हो रही है तो क्या करें, देवताओं को मनाओ भैया, उनसे कहेंगे भैया कि हमारी मोड़ा की सगाई करवाओ। समझ गया ना। ये ग्रहित मिथ्यात्व है। दौड़े दौड़े फिरे उनने सब, बालाजी चलो, फलाना चलो, इधारा चलो, ये इतनी ग्रहित मिथ्यात्व है, ये बहुत ही दुखदायी है। क्या करें, अपने को उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जानना चाहिए, समय क्यों खराब है, इतने में थोड़े का समझ। वो चीज तो हर एक को तो नहीं होती है ना, लेकिन हम अपनी तरफ से चपेटे कर रहे हैं ना उनको। तो ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप उन्हें नहीं मानो तो वे नहीं कहेंगे कि हमें मानो, और बल्कि वे हमारे नहीं मानने से वे खुद परेशान हो जाते, ये हमें मानती है, ये हमें मानती है। सब बिल्कुल नहीं, ऐसा समझना है। ठीक है, वो ग्रहित मिथ्या को दूर होने से उस अपेक्षा से इसको सम्यक्त्व कहा है, ऐसा समझ। वहां मतलब सारे चीजें एकदम खुली, एकदम स्पष्ट होनी चाहिए अपने ज्ञान। जैसा मैंने बता दिया, आपने जो दृष्टांत दिया ना, उसके हिसाब से वो कोई ग्रहित मिथ्यात्व में नहीं आया। लेकिन हम अपनी तरफ से हमारे ये हमारे माँ है और हम हर साल वहां जा रहे हैं और हमारे ये देवता है, हमारे हाँ, वो हमें परेशान करता है तो शांत करने की, बस केवल ये है। और हमारे तो उसमें भी ऐसा मानना कि हमारे कर्म की वजह से, जैसे हमें पड़ोसी पड़ोसी कोई गलत मिल जाए, फंस जाए हम किसी चक्कर में, वैसे ही वो है बस, और कुछ नहीं। लेकिन अपनी तरफ से उनके लिए दौड़ा मत लगा मैं, अपनी तरफ से वो करे कि इनको मानेंगे तो ये हमारा धंधा तेज कर देंगे, या हमारा ऐसा कर देंगे, हमारा ऐसा कर देंगे, ये ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है। क्योंकि हमारा सब जो सुख दुख, जीवन भरण लाभ हानि जो कुछ भी है, वो हमारे कर्म के उदय के अनुसार है, किसी के द्वारा किया हुआ, किसी से नहीं होगा कुछ। ये समझ लो। हाँ जी, आगे। सर्वथा सम्यक्त्व का लक्षण यह नहीं है। हाँ, सर्वथा माने सच्चा जो सम्यक दर्शन है, उसका लक्षण ये नहीं।
क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनि आदि व्यवहार धर्म के धारक जो मिथ्या दृष्टि है, उनके भी ऐसा श्रद्धान होता है। क्योंकि वह नहीं तो द्रव्यलिंगी भी नहीं है। वह तो अगर उनके ये ग्रहित मिथ्या तो है तो वे द्रव्यलिंगी भी होंगे। द्रव्यलिंगी की श्रेणी में भी नहीं है। बहुत कठोर कठोर बात है। अब वो जो सब ये बातें करवाते हैं, बनवाते हैं, 8 ग्रह हैं, तो 9 ग्रह हैं, तो 8 ग्रह 9 ग्रह 9 ग्रह हैं। लोग शांति के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब वे कौन सी श्रेणी की ग्रहित मिथ्यात्व है वो। हाँ जी, ये तो एक पॉइंट हुआ है। ठीक है, कौन सा? ग्रहित मिथ्यात्व के अभाव को सम्मिलित कहा है, लेकिन वो सर्वथा सम्मिलित का लक्षण ये नहीं। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, अथवा। 3 बातें यहाँ कही गई है। अब दूसरा पॉइंट है अथवा। अथवा का मतलब क्या है कि देव गुरु धर्म के सिद्धांत को सबने कैसे कहा। तो एक तो उत्तर ये दिया कि इस अपेक्षा से उसको सम्यक दर्शन कहा, लेकिन वो सच्चा लक्षण नहीं है। एक बात। अब दूसरी बात, फिर वही प्रश्न, देव गुरु धर्म के सिद्धांत को सम्यक कैसे कहा, उसका समाधान। ठीक है। जैसे अणुव्रत महाव्रत होने पर तो देश चारित्र सकल चारित्र हो या हो, परंतु अणुव्रत महाव्रत हुए बिना देश चारित्र सकल चारित्र कदाचित नहीं होता। इसलिए इन व्रतों को अन्वय रूप कारण जानकर कारण में कार्य का उपचार करके इनको चारित्र कहा। अब पहले इसको समझना नहीं आएगा। देखो क्या होता है। अब मैं उल्टा करके समझाता हूँ। जो बात बाद में कही है उसे पहले कहता हूँ, और जो पहले कही है उसे बाद में कहता हूँ। किसी जीव को कोई सम्यक दृष्टि जीव, ठीक है, और वो पंचम स्थान पर भी श्रावक है या मुनिराज, तो उसको चारित्र है ना। चौथे गुण स्थान पर जीव है, उसको तो चारित्र नहीं है ना। पंचम गुण स्थान पर को चारित्र कहा गया, मुनिराज को चारित्र कहा गया। कौन सा चारित्र? 2 चौकड़ी 3 चौकड़ी कसाय के अभाव में जितने भी प्राप्त है उसको चारित्र कहा। ठीक है। अब जब उसको वहां चारित्र है तो बाहर में अनुव्रत या महाव्रत होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको चारित्र है तो अनुव्रत महाव्रत के बिना, मतलब उससे रहित चारित्र नहीं हो सकता है। बिना का मतलब रहित, जब वे नहीं हो और चारित्र हो जाए, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं। ठीक है, एक बात। अब उसकी दूसरी बात जो पहले थी कि कोई अनुव्रत महाव्रत धारण कर ले लेकिन चारित्र नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है ना। ऐसा हो सकता है, चारित्र है नहीं। हाँ, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि किसी के बाहर में अनुव्रत महाव्रत हो और चारित्र होए या नहीं होए,
लेकिन अणुव्रत महाव्रत हुए बिना चारित्र नहीं होता है। आ गई समझ में आपको? हाँ जी, हाँ, अब समझ में आ गई ना स्पष्ट एकदम। जब उसके जब चारित्र होगा तो उसके बिना नहीं होगा। वो हुए तो चारित्र हुए और नहीं हुए, लेकिन जब चारित्र होगा तो उसके बिना नहीं होगा कि अणुव्रत महाव्रत नहीं हुए और चारित्र हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, वो चारित्र है नहीं, असंयम है ना, पूरा असंयम नहीं किया। तीन चौकड़ी कसा का सद्भाव है ना, आप ये विचार करो ना, इसलिए असंयम नहीं है। वो कितना भी संयम का पालन करे लेकिन तो भी असंयम नहीं है। क्यों? तीन चौकड़ी कसा का सद्भाव है, वो केवल ज्ञान का बात है। अब वो स्वरूपाचरण कहो ठीक है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन वो चारित्र कहाँ है? ये कहा ना यहाँ पर कि जिसके चारित्र है तो वो अणुव्रत महाव्रत के बिना नहीं होता है भाई। अणुव्रत महाव्रत हो तो चारित्र हो या नहीं हो, लेकिन जब चारित्र होगा तो अणुव्रत महाव्रत के बिना नहीं होगा। हाँ जी, इसीलिए कार्य कार्य क्या हुआ? चारित्र। और अब उसको कारण किसको कहा जाता है? अणुव्रत महाव्रत को कारण कहा जाता है। समझिए, तो उस कारण को भी चारित्र कह देते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ तो क्या, अभी जो बोला ना, जब वो अणुव्रत महाव्रत हुआ है तो चारित्र हो चाहे नहीं, ठीक है, लेकिन तो भी जिसके अणुव्रत महाव्रत है तो कार्य का उपचार कारण में करके और कारण को कार्य रूप कह दिया जाता, तो वहां उसको चारित्र अंदर में हुए चाहे नहीं हो तो भी उसको कह देंगे ये चारित्र, ये चारित्र है ना। आगे समझ में? ये कहा पंडित जी साहब ने। अब ये बात उस ग्रहित मिथ्यात्व जिसको नहीं है तो उसको सम्यक तो होए चाहे नहीं होए, ठीक है, तो अभी उसको सम्यक तो कह दिया जाता है। ये अब वो बात कहेंगे, देखो आगे तीन लाइन के बाद चौथी लाइन, उसी प्रकार अरहंत देवादिक का श्रद्धान होने पर तो सम्यक हो या न हो, ठीक है ना, क्योंकि अभी द्रव्यलिंगी का उदाहरण दिया ना, जब उसे ग्रहित मिथ्यात्व तो नहीं है, ठीक है, और अनंत देवादिक का श्रद्धांत तो है ना उसे, और उनका श्रद्धांत नहीं है, तो ये बात पता नहीं ना। देव गुरु यथार्थ देव, यथार्थ गुरु, यथार्थ धर्म, इसका श्रद्धांत वो करता है, लेकिन उसे सम्यक दर्शन तो नहीं है, ये कहा। तो ये हुए तो सम्यक हुए और नहीं हुए, हाँ जी, नहीं हुए, लेकिन जिसके सम्यक तो होगा उसे कहीं मिथ्यात्व नहीं होगा गारंटी से, उसके रहित तो होगा। हाँ जी, हाँ जी, माने उसे देव, सच्चे देव गुरु धर्म का श्रद्धान होगा ही होगा, किसको? जिसको सच्चा सम्यक दर्शन है, जैसे आत्मा का श्रद्धान है, जैसे सात तत्व का श्रद्धान है, जिसके स्वपर का श्रद्धान है वेद विज्ञान, उसके नियम से सच्चे देव गुरु धर्म का श्रद्धान होगा ही होगा, उसके बिना उसको सम्यक तो नहीं हो सकता है, ये बताया। इसलिए उपचार से अब वही बात फिर लगा, बिल्कुल डिटो वो भी वही बात है कि कारण का, कारण में कार्य का उपचार करके कारण को भी कार्य रूप कह दिया जाता है।
कार्य क्या हुआ? सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन होने पर जो सत्य देवगुरु धर्म का श्रद्धान है उसको भी सम्यक कह दिया जाता है। ऐसा ठीक है। इसी से इसका नाम व्यवहार सम्यक्त्व है। अभी कल एक बार और पढ़ लेना है इसको, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, हाँ जी। अभी अंतिम और रह गया, अभी तो है, मेरे पास समय है। अथवा जिसके तत्वार्थ श्रद्धान हो उसके सच्चे अरहंत आदि के स्वरूप का श्रद्धान होता ही होता है। ये गारंटी है। क्यों? इसलिए कि तत्वार्थ श्रद्धान वो मोक्ष मार्ग का अंग है। आया कि नहीं आया? तो मोक्ष मार्ग का अंग होने से, और ये जो देव हैं तो अभी मोक्ष में है ना, मोक्ष तत्व है ना, तो उससे पहले वे मोक्ष मार्ग हुए थे नहीं हुए? तो सात तत्व के श्रद्धान में मोक्ष मार्ग का श्रद्धान होता है और मोक्ष का भी श्रद्धान होता है। इसलिए वहां देवगुरु धर्म का श्रद्धान अवश्य होता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, ये बात है, ये लिखा है। जिसके तत्वार्थ श्रद्धान हो माने सच्चा तत्व श्रद्धान हो उसके सच्चे अनंतादिक के स्वरूप का श्रद्धान होता ही होता है। तत्वार्थ श्रद्धान बिना पक्ष से, पक्ष अपन कर लेते हैं ये देव हमारे देव नहीं, हमारे देव तो जी है, ये हमारे देव नहीं मानते, तो देव मानते, ये पक्ष से श्रद्धान। पक्ष से अनंतादिक का श्रद्धान करे परंतु यथावत स्वरूप की पहचान बिना वो पहचान सहित श्रद्धान नहीं होता। समझ में आया ना? उसके बिना श्रद्धान नहीं होता है। तथा जिसके सच्चे अनंतादिक का स्वरूप पहचानने से जीव अजीव आश्रवादिक की पहचान होती है। जिसके सच्चे अनंतादिक का स्वरूप पहचानने से इनकी पहचान होती है, क्योंकि वे आश्रम से रहते हैं ना। और मुनिराज भी उनके आश्रम से रहते हैं, संबंध तत्व, इसलिए वो गुरु की पहचान होती है। और रत्नत्रय वो धर्म है, वो संबंध निर्जरा, तो धर्म की पहचान हो गई। तो इस प्रकार से सात तत्व की वहां पहचान हो जाती है, सात तत्व की पहचान से उनकी पहचान हो जाती है। इस प्रकार से ये तीसरी बात कही गई है। आगे की चर्चा